सफेद कपड़ा, लाल कपड़ा 2 और 3-4 मूर्ति है, 5 मूर्ति। पानी के लिए हमको खाने का कोई दे चाहे न दे, हम फल लगा है हम इसको खा के बिता देंगे। लेकिन पानी तो जरूरी है, पानी चाहिए। सही बात है महाराज। जय श्री राम साथियों, हम जा रहे हैं आज मंडा पहाड़ आश्रम में। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ यहाँ जंगल है, घना जंगल है और रास्ते में पूरी बालुई मिट्टी है एकदम, और यहाँ पे पूरा घना जंगल है चारों तरफ। आप देख सकते हैं कि हम आगे जहाँ तक नज़र जा रही है हमारी, हर जगह जंगल है और महाराज जी ऐसे ही जंगल में, घने जंगल में रहते हैं। और देखते हैं महाराज जी पानी भी बहुत दूर से कहते हैं लेके जाते हैं, 2 किलोमीटर दूर से, जो कि यहीं रास्ते में पड़ता हो एक जगह, यहाँ से लेके जाते हैं पीने के लिए पानी। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम अब महाराज जी के आश्रम में आ गए हैं और महाराज जी का जो आश्रम है तो चारों तरफ से घने जंगल से घिरा हुआ है और महाराज जी के आश्रम में एक कापर का पेड़ है, इसी के नीचे भगवान बजरंगबली जी की मूर्ति बनी हुई है और एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है। और इधर तरफ महाराज जी के आश्रम में मचान बना हुआ है जिसमें महाराज जी रहते हैं रात के समय, और इधर तरफ एक भोलेनाथ की प्रतिमा बैठी हुई है दोस्तों आप देख सकते हैं। और पीछे तरफ महाराज जी की पुरानी कुटिया बनी हुई है जो बहुत ही पुरानी है। जय सीताराम महाराज जी। तो महाराज जी आपका मतलब कितने सालों से आप तपस्या कर रहे हैं महाराज जी यहाँ? कितने साल हो गए? अच्छा, हाँ, कितना समय हो गया, कितने वर्ष? ये समझ लो 5वां-6वां प्रधानी आ रहे। अच्छा, 6वीं प्रधानी। हाँ, लगभग 30 साल महाराज जी, बहुत समय हो गया महाराज जी आपको आश्रम में आए हुए। महाराज जी जब आप आश्रम में आए थे यहाँ पे तो सुविधाएं कैसी थी इस आश्रम में? जैसे पूरा चारों तरफ से जंगलों से बना हुआ है, घिरा हुआ है ये, सीताराम। तो यहाँ पे यहाँ क्या है, यहाँ तो आप लोग सभी को जानते होंगे जी महाराज, यहाँ तो कुछ रहा नहीं। सही बात है। संत भगवान तो बहुत आए। हाँ, लेकिन रुक नहीं पाते थे, यहाँ सुविधा नहीं थी कुछ। तो देखो संत रुकने के कारण होता है, संत जो निश्चल होगा वही रुक पाएगा। ये भी सही बात है। हाँ, यहाँ पे अगर हम कह दे हम साधु बने हैं, हम अपने का कह रहे हैं हम संत बने हैं जी महाराज जी। हाँ जी, तो हम पका के नहीं बनेंगे तो कच्चा कटबजिया रहेंगे नहीं रहेंगे। सही बात है। हाँ, तो फिर तुम्हारे गांव को क्या मन चली नहीं चली? हाँ सही बात है। कहाँ से घुमा कर रहे हैं आप? सही समझ बात रहे है। हो? नहीं सही बात है महाराज जी, संत है तो अपनी इंद्रियों को, संत हाँ, होगा वो अगर चाहे जहाँ रहेगा वो नेरा बता देगा कि हाँ, मैं अलग ही संत रहे। हूँ। हाँ, यहाँ देखो हमको भी, यहाँ जब आए थे यहाँ कुछ नहीं रहा राम जी आप बता रहे हैं। यहाँ एक गुरौला का दराई गुरौला का जो है बाबा जी, अच्छा, पाल बाबा, हाँ, आप जानते हो कि बंजारा का राजा के बाप का, वो लाठी लेके जो चलते हैं एक महाराज जी, बुढ़े से आता रहा। हाँ, आप देखें खत्म हो गए। अच्छा, अब पर साल भर हो गए, माघ 2 साल भर हो गए। हाँ, तो उन्हें हमको बड़े महाराज जी से बात करे थे, हाँ, जो 84 कोस परिक्रमा चलते हैं, हमारे काका गुरु है, अच्छा, हम खालसा के चेला हैं। तो और इसके बाद उन्हें बोले तुम्हारा जमा तो आप रुक जाओ यहाँ आश्रम में। जी महाराज जी, हम तो यहाँ देखने के लिए आए थे। अच्छा, कि स्थान कैसा है, मतलब स्थान कैसा दर्शन है, करने के हिसाब से। यहाँ बोली भाषा कैसी है, जी महाराज, रहन सहन कैसन है, हाँ, को कैसा भगत है, सही को बात है। सेवा करने वाला है। हाँ, है कि नहीं है, सही बात। जब हम शुरू में आए 2-4 डानी के बैठे थे, पाड़े तुम्हार यहीं बैठा रहा, हमने जहाँ सोचे कौन पंडित वंडित हो के ठाकुर हो। जी महाराज जी, हम तो यही समझे रहे है तो बड़े आदमी कोई। हाँ, तो बोले बाबा जी आप यहाँ रहो, हम्म, हम तुम्हारे के लिए बहुत सेवा करेंगे। जी महाराज जी, और तुमको सबको कोई चीज़ की तकलीफ नहीं रहे। ये तीसरे चौथे रोज पाड़े बाबा फिर नहीं आए। अच्छा, नहीं आए, ये धीरे धीरे हम रहते रहते एक टूटी झोपड़ी रही, उसमें आग लगा था। हाँ, यहीं पे पीछे थी। जी, उसी को धीरे धीरे सीताराम बनाए, वही में पड़े रहे। अच्छा, 4-6 रोज 10 रोज 15 दिन उसी झोपड़ी में, उसी झोपड़ी में। हमारे 1 मीटर पन्नी भी रही है। अच्छा, हमें इंटरनो ही हमें ऐसे चल दे उहार चल दे। हाँ, मतलब अपनी व्यवस्था से चलते थे, कहीं रुकना पड़े रात में तो मतलब वो तो अपना
पानी बरसा अपन उसे तान ले, नहीं सही। अपन ही पड़े रहे। जी महाराज जी। सीताराम धीरे 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 थोड़ा हम खोज लगाने लगे गांव के। हाँ ये देखिए कितने कहाँ भगत कहाँ कहाँ के जुड़े हैं। सही बात है। हाँ आश्रम से जुड़े हैं कि नहीं, कितने हाँ। संत जुड़े तो हैं हम पता लगाते लगाते पता लगाए, अच्छा। वह बिलमहंगपुरवा छोटू महाराज, हाँ मुन्नी लाल हो गए, राम बिलन हो गए, कोलू हो गए, हाँ। दराई के जैसे है दराई वाले भगत हैं। इन पता लगा लें, धीरे धीरे खोज लिया। जी महाराज जी। खोजने के बाद उनको मालूम चला ये बाबा जी यहाँ रह रहे हैं। हाँ यहाँ आश्रम में अब रहने रह लगे रहे हैं। हैं। ये बेचारे छोटू महाराज छठे दिन पन्नी हैवी पन्नी भेजी अच्छा। यहाँ के लिए, बड़ी पन्नी लगाने के लिए। ये वो पन्नी ताना गया, पन्नी में रहने लगे। हम्म। धीरे धीरे साल के बाद तो कुछ नहीं हुआ। हाँ। तो दूसरे साल के बाद अच्छा। भगवान सोम आएंगे। अच्छा बजरंगबली महाराज। सोम आएंगे यहाँ। जी महाराज जी। वो बोले मेरे को रात के बताए, बेटा 3 रूप 3 धारण के रहे। अच्छा। सफेद कपड़ा, लाल कपड़ा 2 और 3-4 मूर्ति है, 5 मूर्ति रही। तो 2 तो एक मेरे का कपड़ा पहरे, अच्छा। एक धोती में रही, माता रानी सीता। अच्छा सीता माता थी। फिर इसके बाद भोले बाबा तो दर्शन देवे है, राम जी दर्शन दे, मन सभी देवता हमको यहाँ धीरे धीरे प्रकट हुए। हमको कोई चीज़ के ये बोले बेटा अपने काम से काम रहना जी, किसी के पास गलत निगाह न दौड़ा। नहीं सही है महाराज जी। तो हमने यहाँ सीताराम आज भी उसी तरह चल रहे, हाँ उसी नियम से आप चल रहे हैं, उसी जैसे नियम भगवान से ने चल रहे। हमको खाने का कमी नहीं है, जी महाराज जी। सब आप ही लोग देते हैं। हाँ। आपके गांव लोग देते हैं, बाजार लोग देते हाँ हैं। बाबा हम लंगोटी वाले हैं सीताराम, जी हम महाराज। भगवान भरोसे, जो राम भरोसे रहा, जहाँ राम जी भेजेगा वहीं जाएंगे। हाँ तो सीताराम धीरे धीरे अपना यहीं रहने लगे। अच्छा। कुछ दिन के बाद महाराज जी के बाद, इनके बाद महाराज जी सोम आए गए, अच्छा। रूप बदल के। हमारे कुटिया में बनी नहीं रही तब अच्छा। आए हमारा, हम चले गए दराई हाँ उस दिन अगरबत्ती लेने। अच्छा सामान खरीद। वो समय हमारे पास अगरबत्ती ना रहे, नए नए का मामला रहा। हम अगरबत्ती ले गए, सवेरे आए तो यहाँ खून खच्चर सकल पड़ा रहा। अच्छा आश्रम के अंदर है यहाँ? इसके अंदर, फील्ड के अंदर पूरे। जी महाराज। तो गेट यहाँ रहा। अच्छा इधर यहाँ से ये बगल बीच से। वाली थूंभी जो गाड़ी है, जी महाराज। वो टेढ़ वाली बीच वाली वो। हाँ अच्छा ये बीच ये वाली। झंडा के जो बीच में डबल गेट लगा है। हाँ। पहले यहाँ गेट रहा, हाँ अब तो गेट बढ़ा दिया अब गया। इधर थोड़ा हो गए हैं। इसके बाद महाराज जी भीतर पानी आ दें, धुना बहुत चाकल रहा, धुना चाकल रहा, गहिर भी रहा। हाँ फिर इसके बाद धीरे धीरे हमारा आसन यहाँ रख दिया। हाँ। नया कपड़ा हम नहीं समझ पाई, हमारा कपड़ा ही कोई मड़ई भर के फेंक दिया, अच्छा मार के कि बाबा फंस जाए। हाँ इसे सब हो गया था। ये मैं रह रहा थी, बाबा भाग जाएगा। फिर हमने इनसे प्रार्थना करी, ये महाराज हम केहू के साथ इसके बिगाड़े नहीं हम। सही बात है। आ धूना की लकड़ी जो वहाँ पे धरे, वो जो लकड़ी दिखा रहे हो, हाँ हाँ जरूर वो जड़ जो दिख रही है। उसके आगे जी महाराज। वहाँ धूना की लकड़ी धरी है इतनी मोटी। ये प्रभु का लीला है। हाँ फिर हमको 3 आवाज महाराज जी लगाए, अच्छा। सुनाता भी कम है। हाँ तो इसीलिए 3 आवाज 3 आवाज लगाए। ये तो इनका गोहरा रहा, भाग जाए जितना जल्दी वो भाग ले। अच्छा। हेलो, डंडा हमारा छूट गया, आज झोली टांगी। अच्छा। अब पाथर उठाया हाथ में, मुट्ठी बंध गई। अच्छा। बोलती भी नहीं कर रही, पत्थर सब भी बंद। नहीं उठा, पैसा वहीं पे रुक फिर गया। पीछे पछले लगे, पछलते पछलते पाख में गए। हाँ। इतनी दीवार रहे, इतनी दीवार रही, ज्यादा नहीं रही। तो पीछे तरफ ऐसे गोड़ के है जैसे हम बैठा, हम दूसरे हिसाब से बैठो, वो इन तरह, अच्छा वो हाँ इन तरह बैठो रहा। वहाँ से चटका हम खेद। अच्छा आपको दौड़ा लिया। हाँ इतना फैसला बचा। अब बता। फिर प्रभु का लीला है, इधर से मोटर आ गई। हाँ
उन्हें बेचारा देख ले गया। कि महाराज जी को हाँ, दौड़ाए हैं शेर। फिर हमने महाराज जी से प्रार्थना करे, ये प्रभु आपके यहाँ खा डालेगा, सही बात। हमला हो जाएगा, हाँ। तो तुम्हारे यहाँ कोई आएगा नहीं। हाँ, रुकेगा नहीं, अगर ऐसा हो गया तो रुकेगा नहीं, दूसरा बार पानी तक न चढ़ाने आएगा। सही बात है। भक्त भी नहीं आएंगे जो गांव से या इधर जब से देखेगा तो कोई आएगा नहीं। सही बात है। तो इसके बाद फिर बाबा ने उसको मुंह बंद करे, हम्म। मुंह उसको ज्यादा नहीं फैला, अच्छा। उतने में रोका रहेगा। हम्म। इधर से आएगा मोटर, हम्म। मोटर वाला बेचारा हाथ दे बोल नहीं कर रहा, अच्छा। भूछा हाथ दे है, हम्म। वो समझ गया समझ गया कि रोकने के लिए। कुछ खतरा है। हम्म। तो टटवा के बाहर हम रहा, भीतर वो रहा, हम्म। फिर हमको ऐसे चचूरा पकड़ के और सीधे बैठा ऊपर बैठ खींच लिया, हाँ। खींच के जाके मऊ गढ़ी में उतारो। हम्म। मऊ गढ़ी से आए पटा, पटा से जा डांडी, हम्म। चमड़े डांडी कोटेदार के कोटेदार से बताए हम्म। तुम्हारे वो जब मऊ गढ़ी के हैं एक जीप आदमी आए थे, हाँ। तो उनको भी खेद मारा। अच्छा, देखने आ रहे होंगे। हाँ, हाँ, उनको भी खेद मारा। हाँ, दौड़ा लिया। उनके खेद देने के बाद फिर भीतर घुस के बैठ गए। हम्म। फिर यहाँ से खिड़की से लग्गा से घुसे रही, हाँ। खुद ही आन तो फिर निकला बाहर। हम्म। पुलिस आ गए, बड़ा जनता ही यहाँ बात नहीं रही है। हाँ, देखेंगे लाने है ना। तो सब मेहरबानी उनकी है, प्रभु सही नारायण बात है। की। हाँ, नहीं वो जानवर है, बताओ किसी के ऊपर भी हमला फिर कर इसके बाद सब अधिकारी से, छोटे बड़े से, यहाँ से करबी तक हम्म। सबसे हाथ जोड़ के निवेदन किया, ये बाबू जी थोड़ी सी कुटिया हमको बना दे, कच्ची बना दे, हाँ, और क्या, सही पक्का नहीं बनाए। बात। तो सीताराम फिर एक कच्ची कुटिया बनवाए, हम्म। तो वो बेचारे सहमत दिन, खाने का पीने का सब कुछ ले आया। अच्छा, हमारा पलंग भी तोड़ा रो, हमारा बर्तन भी फोड़ा बर्तन भी फोड़ दिया था कहते हाँ, हैं। तो सब बेचारे आए सेवा करें, न ऐसी बात नहीं है। हाँ, तो अपनी लाइन सही भरो हो, चाहे जहाँ पड़े रहो। सही बात है। हाँ, फिर कहीं भी आप रह सकते हैं, कोई हाँ। दिक्कत नहीं। तो सीताराम तो ये प्रभु की इच्छा है। हम्म। देखो धीरे धीरे कितना यहाँ विकास हो गया। हाँ, धीरे धीरे अब देखिए सब यहाँ कुछ एक है। चीज का कमी है, हम्म। आपके क्षेत्र में इतने बड़े बड़े नेता अधिकारी हैं, हम्म। मऊ में है, हाँ। मऊ मानिकपुर में है, करबी में है, ये लोगों से थोड़ी सी वे चर्चा करो। जी महाराज। हनुमान जी के तरफ से ये कहो यहाँ पानी के लिए बहुत दुख है बाबा जी को। हाँ, पानी के लिए यहाँ सब भगत दुख लोग आते हैं बेचारे, खाना पीना बनाते हैं तो टंकर में लेकर पानी आते हैं, हाँ, चाहे छोटा भंडारा करे चाहे बड़ा भंडारा करे, पानी की कोई बहुत असुविधा पानी होती के है। यहाँ बहुत तकलीफ है। हम्म। तो पानी के लिए हमको खाने का कोई दे, चाहे न दे, हम फल लगा है हम्म। हम इसको खा के बिता देंगे। हाँ, लेकिन पानी तो जरूरी है। पानी चाहिए। सही बात है महाराज जी। तो भक्तों आप देख सकते हैं कि महाराज जी के आश्रम में पानी की बहुत दिक्कत होती है, और गर्मी का सीज़न है तो इस सीज़न में और ज़्यादा दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तो अगर आप लोग सहयोग, सभी लोगों के सहयोग से अगर पानी की यहाँ व्यवस्था हो जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये आपको दर्शन कराते हैं आश्रम के महाराज अरे जी ये बताओ, जी महाराज जी। एक चीज हम पूछ रहे, मोदी सरकार बाबू महाराज जी बोल रहे हैं, जी। योगी महाराज जी हाँ हाँ। ये कह रहे हैं जहाँ एक कुटिया है, जहाँ एक मंदिर है, जहाँ एक घर है, वहाँ हम पानी का विकास कर रहे हैं। पानी और बिजली की व्यवस्था सब जगह करने की। पानी का विकास कर रहे हैं। एक ये पिछला हुआ मूर्ति आज पता नहीं सनातन से, आज से नहीं, बहुत सनातन से, जी महाराज। ये पता नहीं कई जन्म की मूर्ति बैठी, ये बनाई हुई मूर्ति नहीं है राम बहुत जी। प्राचीन मूर्ति है। हाँ, दूसरा बात, यहाँ पानी के लिए विकास नहीं हो रहा, और तो सगले विकास हो गया। बाकी सब जगह हो रहा है। सगले तो सरकार की जमीन ही, सही बात है। सरकार की तो सगले है पावन भूमि। हाँ हाँ। हाँ, ये न संतन का है न भक्तन की है, किसी का ये नहीं, तो ये सब- सरकार का हाँ, है, ये सरकार सरकार के का है, अंदर में राम से- जी का है, हाँ, दुइये जन का है, किसी के नहीं है। जी। तो ये कह रहे हैं, हमारा कहे का मतलब है सगले पानी दे रहे हैं, जी। सगले व्यवस्था हो रहा है, न यहाँ रोड की व्यवस्था हो रही है। हाँ, हाँ, दूसरी बात है न रोड की व्यवस्था हो ना रही रोड की व्यवस्था हो रही, ना पानी की व्यवस्था। यहाँ क्या हमको पानी चाहिए, रोड बने चाहे न बने, रोड से हमसे मतलब हाँ, नहीं रोड है। से नहीं, कम से कम पानी की व्यवस्था पानी तो की होनी व्यवस्था चाहिए। होना चाहिए। जी हम महाराज। पानी के लिए बात कर रहे हैं, सीताराम रोड के लिए बात नहीं कर रहे हैं। तो ये है बड़े बड़े साहबन से, मंत्रियन से आप इनको डाल के जी महाराज। उनसे बात करिए। जी। यहाँ हमारे क्षेत्र में, हाँ, क्षेत्र में यहाँ भी ये सब। यहाँ 1 महीना कीर्तन होती है, बराबर होती है। महाराज जी। भगत लोग आते हैं बेचारे, पानी लेकर आते हैं। हाँ, पानी की अपनी व्यवस्था बताइए, दूर दूर से करके आते हैं।
आज तो वो व्यवस्था करे है बाबा या तो फिर व्यवस्था का। हाँ महाराज जी करेंगे यहाँ, दो ही आज तो गाँव 3 टंकर पानी मंगाया हूँ मैं। अब पानी भी दूर से आता होगा महाराज जी, यहाँ से पानी 5-6 किलोमीटर दूर। दराई से आता है। हाँ यहाँ 6-7 किलोमीटर दूर होगा यहाँ से। कि तो दराई से आओ, कि तो पटा से आओ, जी कि महाराज। तो डांडी से आओ। हाँ। 3 जगह से पानी हाँ, आ 3 जाओ, कहीं जगह से है। तो आता नहीं है। वो भी टैंकर में आएगा तो जैसे रहेगा। तो सीताराम यहाँ पानी के लिए बहुत तकलीफ है, जी महाराज। और हम आगे कुछ नहीं कह सकते। ये तो हनुमान जी जाना है। सही बात है महाराज जी। हाँ पानी की अगर व्यवस्था सरकार करवा दे या तो कोई जी। सरकार करवा दे, हाँ, या तो सरकार फिर- तो 15 मिनट में करवा दे, हाँ चाहे वो ले चाहे तो कुछ भी करवा सकती है, या तो फिर कोई नेता या अधिकारी लोग हैं अब वो भी करवा सकते तो हैं। बिना मोदी के या योगी के आदेश से कोई काम नहीं होगा। सही बात है। तो हम सीताराम इसी से हम बोल रहे हैं, और आगे जी महाराज। कुछ नहीं हम कह सकते। ठीक है अब हनुमान जी जाने, भोले बाबा जाना है। जी महाराज जी। सीताराम महाराज जी। सीताराम। आइए दोस्तों आपको महाराज जी का आश्रम दिखाते हैं और दर्शन कराते हैं बजरंगबली महाराज का, और दिखाते हैं चारों तरफ का दृश्य कैसा है। और आप देख सकते हैं कि महाराज जी जैसे बताएं कि यहाँ पानी की बहुत समस्या रहती है। ये आश्रम पूरे चारों तरफ जंगल के बीच में बना हुआ है। यहाँ पे रास्ता भी है बगल से, लेकिन पानी की सुविधा कुछ भी नहीं है। जैसे जल जीवन मिशन वगैरह चल रहा है सरकार की योजनाएं, तो इस योजना के तहत भी अगर यहाँ पानी की सुविधा हो जाए तो थोड़ी बहुत, तो उससे बहुत राहत मिल जाएगा यहाँ पे आने वाले भक्तों को और दर्शन करने वालों को, और यहाँ पे महाराज जी को भी सुविधा हो जाएगी। आइए आपको दर्शन कराते हैं बजरंगबली महाराज का। आप देख सकते हैं महाराज जी, ये बजरंगबली महाराज यहाँ बैठे हुए हैं, और इनकी ये मूर्ति कहते हैं बहुत प्राचीन मूर्ति है। ये हजारों साल पुरानी मूर्ति यहाँ पे बनी हुई है, और बजरंगबली ऐसे ही विराजमान है इसमें। और ये दिखाते हैं आपको इधर चारों तरफ का नज़ारा। आप देख सकते हैं कि ये कुटिया बना हुआ महाराज जी का। ये कुटिया में आप महाराज जी कीर्तन भी करते हैं, और माघ के महीने में 1 महीने के लिए कीर्तन बैठी थी यहाँ पे। आप देख सकते हैं कि एकदम कच्ची झोपड़ी में महाराज जी रहते हैं। पानी डाल, सांझा इधर भी चारों तरफ लगे हुए हैं पेड़ पौधे। और आइए आपको दिखाते हैं यहाँ पे। शाम के दिन पानी कभी न डालो, न शाम के डालो। यहाँ पे शंकर भगवान भी बैठे हुए हैं। आप पानी फिर डालो तो फिर आप देख सकते हैं। 8-9 बजे के बाद धरती ठंडा जाए। आप देख सकते हैं कि शंकर जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, और ये कापर का पेड़ है, विशाल पेड़ है यहाँ पे।